हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ अमन बंसल। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस विकास चैप्टर के ऊपर रहने वाली है। देखते हैं एक ही पार्ट में या दो पार्ट में ख़त्म होती है, वो देखते हैं किस तरीके से समझाया जाएगा। शुरू करते हैं इस चैप्टर में। इस वीडियो के अलावा आपको कुछ भी देखने और पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं। शुरू करते हैं। विकास की डेफिनेशन क्या लिख रखी है। एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक निरंतर प्रक्रिया जो जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने का उद्देश्य रखती है। विकास क्या है? एक निरंतर प्रक्रिया, यानी वह प्रक्रिया जो होती रहेगी, गतिशील है, रुकेगी नहीं। और उसका काम क्या है? जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने का उद्देश्य। उच्चतर स्थिति को प्राप्त करना यानी जीवन में जब आप लेवल अप हो जाते हैं, आपका जो लेवल है वो अगला अपग्रेड हो जाता है, आप आगे बढ़ जाते हैं, उसी का मतलब है विकास। कई एग्जांपल से समझा जा सकता है कि आज जो आपकी इनकम है वो 5000 है, 5500 हो गई, 6000 हो गई, XYZ अमाउंट हो गई। जो भी अमाउंट आपने बढ़ाया, आपने मेहनत करके, उसी चीज़ को विकास कहा गया। अब इससे पहली वाली जो लाइन लिखी हुई है निरंतर प्रक्रिया, अगर आप सोचें कि क्या आप एक बेसिक सी प्रैक्टिकल बात लेकर चलते हैं कि जो आपकी इनकम थी वो 5000 थी, उसके बाद 5500 हुई, क्या वहीं पर रुक गई? 6 नहीं होएगी, 10,000 नहीं होएगी, 20,000 नहीं होएगी। इसी चीज़ को बोला गया ये निरंतर है, होएगी। आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी ना कभी वो मुकाम ज़रूर आएगा जब आपका जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ेगा। कभी आपके 50% आए हैं, क्या पता वो 55 भी हो जाए, 60 भी हो जाए, आप टॉप मार जाए, 90% आ जाए, 90 प्लस आ जाए। तो ये सब प्रक्रिया क्या है? विकास कहलाती है। ये रुकती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विकास शब्द का अर्थ संकुचित ना होकर व्यापक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है कि इस शब्द का जो अर्थ है वो संकुचित ना होकर व्यापक है। यानी अभी जो मैंने 2 एग्जांपल दिए, 90-55% मार्क्स के कह लीजिए, या जो आपकी इनकम को अमाउंट में मैंने तोला, केवल विकास का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने आज 5000 कमा रहे थे, कल को 5500 कमा लिया, आपका विकास हो गया। नहीं, इस शब्द का अर्थ बहुत बड़ा है। या आपकी सोच के भी परे है, आपको पता नहीं चलेगा आपका विकास हो जाएगा। विकास हो रहा है या आप कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस शब्द का अर्थ समझाया नहीं जा सकता। मैं आपको कह दूं कि आज आपका वजन 50 किलो है, 60 हो गया, वो विकास है? नहीं, विकास तो है, पर इसका अर्थ केवल बढ़ने से नहीं है, लेवल अप होने से। हर जगह आपका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, देश का विकास होना, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी बड़ा अर्थ है। इसको छोटे लेवल पे नहीं, विकास का अर्थ बहुत बड़े लेवल पर है। ये बहुत बड़ा शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है बहुत बड़ा निकलता है। विकास के लक्ष्य है कि विकास के क्या क्या लक्ष्य हैं। पहला, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। और डिटेल में जाते हैं और आराम से समझते हैं। न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति, पहले तो हम न्यूनतम आवश्यकता समझते हैं। हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, उनकी पूर्ति करना क्या हो गया? इसका उद्देश्य या इसका एक लक्ष्य है। ध्यान से समझिए। शायद जैसे कि आप लोग 11th में और आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अभी अपने माता पिता के ऊपर निर्भर हैं ट्यूशन की फ़ीस के लिए, रोटी के लिए, कपड़े के लिए और मकान के लिए। जब आप ये खुद अपने माता पिता को भी प्रोवाइड कर पाएंगे या एटलीस्ट अपने लिए इस चीज़ को प्रोवाइड कर पाएंगे, तो ये आपका विकास कहलाएगा। पॉइंट नंबर 1। अब मैंने क्या कहा कि जो इसका अर्थ है संकुचित ना होकर व्यापक है, इसका अर्थ बहुत बड़ा है। अब ये जो न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति है ना, आपने समझा कि मैं अपने घर में रोटी, कपड़ा, मकान को अवेलेबल करा पा रहा हूँ, मेरा विकास हो गया। ये हो गया व्यक्तिगत, आपके अपने संदर्भ में। पर ये पूरे समाज के लिए है। एक देश जब अपने देश में रहने वाले हर व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करा लेगा, उस देश का विकास हो जाएगा। समझते हैं छोटी इकाई से। आपने अपने घर में इस चीज़ को अप्लाई करा, आपका विकास हुआ। मोहल्ले में अप्लाई हुआ, मोहल्ले का विकास हुआ। कॉलोनी का विकास हुआ, एरिया का विकास हुआ, उस शहर का विकास हुआ, उस राज्य का विकास हुआ। ऐसे करते करते हर राज्य का विकास होगा तो पूरे देश का विकास हो जाएगा। तो न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद ये इसका पहला लक्ष्य है। अगला है गरीबी और बेरोजगारी दूर करना। फिर समझते हैं इसी तरीके से। आपकी नौकरी लग गई, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये तो है कि आपकी गरीबी दूर हो गई, भाई आप कमाने लगे, आपकी बेरोजगारी दूर हो गई। जो आप बेरोजगार थे, घर में बैठे हुए थे, निकम्मे किधर है, वो ख़त्म हो गया। पर ये आपका व्यक्तिगत विकास है। एक देश के लिए, एक समाज के लिए, समाज में रहने वाले आपके हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाए, उसको नौकरी मिल जाए, इसका एक लक्ष्य है। एक देश में जितने भी नागरिक हैं उन सभी को क्या मिल जाए? नौकरी मिल जाए, उनकी गरीबी दूर हो जाए। ये अपने आप में विकास का उद्देश्य है। इसका अर्थ संकुचित नहीं है, इतना सा अर्थ नहीं, इसका अर्थ बहुत बड़ा है।
ईजी नहीं है समझना, और समझना ईजी भी है। यानी आप अपने लेवल पर एज ए 11th स्टूडेंट समझ सकते हैं, पर ये काफ़ी डीप टॉपिक है, काफ़ी आगे तक जा सकता है। व्यक्तिगत विकास, सामाजिक विकास, देश का विकास, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर जुड़ी हुई है। तो उद्देश्य मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि कहीं पर भी गरीबी दूर हो गई, आपका लेवल अप हो गया। आज आप बेरोज़गार थे, घर में पड़े हुए थे, माता पिता के पैसों पे खाया करते थे, अब आपकी नौकरी लग गई, खुद भी खा रहे हो, माता पिता को भी मदद कर रहे हो, लेवल अप हुआ या नहीं। इसी चीज़ को विकास की संज्ञा यहाँ पर दी गई है, विकास का उद्देश्य लक्ष्य बोला गया है। आत्मनिर्भरता, देखिए इन दोनों पॉइंटों से जुड़ा हुआ है। आत्मनिर्भरता, अपने पाँव पे खड़ा कर देना। आपकी नौकरी लग गई, अपने पाँव पे खड़े हो गए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देश के संदर्भ में समझते हैं। देश, पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं। पाकिस्तान सब्जियों के लिए भारत पर आश्रित है, भारत के द्वारा काफ़ी सब्जियों का निर्यात किया जाता है पाकिस्तान के ऊपर। जब पाकिस्तान उन सब्जियों को खुद बना लेगा, अपने देश की कृषि को इतना ग्रो कर लेगा, उस चीज़ को पाकिस्तान का विकास बोला जाएगा। तब समझा जाएगा कि पाकिस्तान आत्मनिर्भर हो गया, उसका विकास हो गया है। इसी हर देश में अप्लाई होता है। कोई ना कोई देश एक दूसरे देश से कुछ ना कुछ मंगाता है, क्योंकि हर देश एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करता है। विकास की ऊंची दर की प्राप्ति, देखिए जो विकास है उसको आगे बढ़ाना है, ऊंची दर की प्राप्ति करना है। फॉर एग्जांपल, वर्ष 2019 से 20 तक आते आते भारत ने 10% प्रोडक्शन बढ़ाया, यानी पहले 100 था, इस साल 110 हो गया। तो अगले साल एटलीस्ट 10 से तो ज़्यादा परसेंट वो बढ़ाए। भाई 10% प्रोडक्शन बढ़ाया, कम से कम अगले साल 11%, 12%, 15, 20 इस हिसाब से प्राप्ति करे, तो ये एक विकास का लक्ष्य है। मैंने क्या बोला, निरंतर प्रक्रिया है कि आज आपके 5500 रुपये हो गए, कल ज़रूरी थोड़ी है 5500 ही बढ़े, या मतलब 5 से आपने 500 बढ़वा के 5500 कर लिए, विकास हो गया, बात ख़त्म नहीं, और बढ़ना चाहिए। चाहे वो अगली बार 400 रुपये बढ़े, पर 5500 से 5900 होना चाहिए। फिर अगली बार 400, 500 कुछ भी बढ़े, पर बढ़े तो। इसी चीज़ को बोला गया है विकास की ऊंची दर को प्राप्त करना, जो लिंक है निरंतर प्रक्रिया से, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, इसे बोला गया है। समाज कल्याण के कार्य, देखिए विकास का सिर्फ इतना मतलब नहीं है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लेना, मेट्रो अपने सिटी स्टेट्स में लगा देना, या मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ला देना। विकास का अर्थ है समाज कल्याण के कार्य भी हों। इसका जो लक्ष्य है, समाज में रहने वाले हर व्यक्ति, चाहे गरीब, अमीर, ऊंचा नीचा, XYZ, जो भी कैटेगरीज, अलग अलग धर्म जाति हमारे देश में, हमारे समाज में सम्मिलित हैं, उन सभी के कल्याण के कार्य किए जाएं। इसका ये विकास का लक्ष्य होता है। एक देश का विकास तभी माना जाता है जब समाज के कल्याण के कार्य होना शुरू हो जाता है। प्राकृतिक संसाधनों का विकास, सेम इससे लिंक है हल्का फुल्का, कि बिल्डिंग बना लेना, मेट्रो ला देना, हर घर में जियो के द्वारा इंटरनेट कनेक्शन दे देना ही विकास नहीं है। भाई इंटरनेट खाओगेगा जब पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे। जियो मुकेश अंबानी आपको ऑक्सीजन बेचेगा क्या आके 300 रुपये का 3 दिन का प्लान? नहीं हो सकता। तो विकास का एक लक्ष्य है, जो हमारा देश है, हमारा समाज है, उसको हरा भरा बनाया जाए। जो प्राकृतिक संसाधन है, पेड़, जंगल, लकड़ी, भूमि, जल, वायु, इन सारी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। विकास का मतलब केवल इतना थोड़ी है कि आज तुम पहले कीबोर्ड का वो नोकिया वाला बुलेट प्रूफ मोबाइल चलाया करते थे, आज ये कैमरे वाला चला रहे हो जिसके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ। हरी भरी दुनिया होनी चाहिए। देखिए विकास की वजह से कितना नकारात्मक पहलू देखने को मिला है। जो आपके घर में पहले चिड़िया आया करती थी, आपको याद होगा, जो छोटी सी चिड़िया स्पैरो जिसे हम कहते हैं, वो छत पे चींची चींची करती रहती थी, अब वो दिखनी भी बंद हो गई हैं। अपने आसपास देखिएगा, वो लुप्त हो गई हैं इंटरनेट के तारों की वजह से। रोबोट 2.0 मूवी में भी इसका जिक्र है। कोई नहीं, आपको नेट चलाना चलाइए, मेरे कहने से भी क्या हो रहा है, मैं भी नेट का इस्तेमाल करके इसको अपलोड करूँगा, कोई इशू नहीं है। पर कायदे में जो चीज़ें हैं वो सीमा के अंदर रह के करनी चाहिए। एक्सेस ऑफ एनीथिंग कैन बी डिस्ट्रक्टिव, और ये सिद्ध हो रहा है हमारे देश में। मोबाइल का इतना एडिक्शन बढ़ चुका है, लोग, जो हमारे यूथ है, फिटनेस पर ध्यान नहीं देती, स्पोर्ट्स पर ध्यान नहीं देती। PUBG एडिक्शन बन के सामने आया था, बैन करना पड़ा काफ़ी रीजंस की वजह से। तो यही सब है। तो हमने विकास के सारे लक्ष्यों को डिस्कस कर लिया है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रतिरूप। देखिए विकास कैसे किया जाए। अभी एक मैंने आपसे एक बात कही कि इंटरनेट की वजह से हानियाँ हुई है, यूथ ख़राब हुआ है। टिकटॉक, PUBG, इंस्टाग्राम, ऐसा नहीं है सारी चीज़ें ख़राब है। व्हाट्सएप पे आशिकियाँ चलती है, उल्टी सीधी चीज़ें वायरल होती हैं। इनके पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। कई लोगों के बिजनेस इस पर टिके हुए हैं।
मैं भी एक पॉजिटिव साइड हूँ कि मैं आपको यूट्यूब के थ्रू इंटरनेट का इस्तेमाल करके थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो शायद आपके एग्ज़ाम में आपको वैल्यूएबल लगे, आपके काम आएगी। तो अगर आप इसे यहाँ तक देख रहे हैं तो आगे तक देखिए। तो इसके पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। तो इन चीज़ों पर कंट्रोल कैसे किया जाए या इन चीज़ों को लागू किया क्यों होने दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जियो के द्वारा इंटरनेट इतना सस्ता कर दिया गया है, सभी के घर में इंटरनेट है, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, तभी मैं इसे अपलोड कर पा रहा हूँ। तो ये सरकार ने इसको अप्लाई करवाया होगा, मतलब सरकार ने नियम कानून के तहत इसको सबको प्रोवाइड करवाया होगा। सरकार का तो हाथ होगा जियो लॉन्च करवाने के पीछे कि हाँ लॉन्च हो गई, ठीक है। ऐसे तो कुछ नहीं, कोई भी सिम उठा के लॉन्च कर सकता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये सारे काम होंगे। तो सरकार ने परमिशन दी तो क्यों दी, किन चीज़ों को ध्यान में रख कर दी, नहीं दी तो क्यों नहीं दी, सरकार देती है तो क्यों देती है। तो ये सारे ना विकास के मॉडल होते हैं। मतलब अगर आपने इस मॉडल को अपना रखा है तो आप ये काम कर सकते हैं। आपके देश में इस मॉडल को अपनाया गया तो आपके देश में ये काम होगा, ये काम नहीं होगा, इसकी ये विशेषताएं हैं और ये हानियां हैं। इसी को हमें स्टडी करना है। आगे बढ़ते हैं। विकास के हमारे सामने 4 मॉडल हमें स्टडी करने हैं। पहला है बाजार अर्थव्यवस्था का मॉडल, कल्याणकारी राज्य का प्रतिरूप मॉडल को प्रतिरूप बोलते हैं, समाजवादी प्रतिरूप और गांधीवादी प्रतिरूप। इन 4 मॉडल्स को हमें डीप में पढ़ना है, जिसमें 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और एक ये वाला, क्योंकि ये जो 2 टॉपिक हैं आपके 12th में पूरी बुक एक इनके ऊपर ही डिपेंड करती है, यूएसए और यूएसएसआर जब हम स्टडी करेंगे। कोई नहीं, फिलहाल 11th के अकॉर्डिंग चलते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है वो किस पर डिपेंड है? प्रतियोगिता, हस्तक्षेप की नीति, मांग और पूर्ति पर आधारित करता है। यानी सरकार यहाँ पर लिमिटेड कानून बनाती है। सरकार के द्वारा किसी उद्योग का लगना, किसी उद्योग का वहाँ से हटना डिपेंड नहीं करता। सारी चीज़ें निजी हाथों में होती है, मार्केट पर डिपेंड करती है। कैसे? इसमें होता है फुल कंपटीशन, इसमें होती है हस्तक्षेप की नीति, यानी सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता। वो केवल टैक्स, लिमिटेड रूल्स, इन चीज़ों पर कार्य करती है और मार्केट पूरा का पूरा मांग और पूर्ति पर आधारित होता है। प्रतियोगिता पर समझते हैं। इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है? एक ही प्रोडक्ट को बेचने के लिए, यानी एक टाइप के प्रोडक्ट को बेचने के लिए, टाइप से मेरा क्या मतलब है? जियो का काम क्या है? कॉलिंग, इंटरनेट, एसएमएस, यानी कनेक्ट करना। तो ये एक सिम का कार्ड है। उसी प्रकार एयरटेल भी है, वोडाफोन भी है। काम क्या है? आपको इंटरनेट, कॉलिंग, एसएमएस प्रोवाइड कराना। भाई खाना तो दे नहीं रही, रोज़गार भी नहीं दे रही कि आइए जी हमारे यहाँ काम कर लीजिए। सिम है, सिम का काम इतना, एक प्रोडक्ट है, आप एक कंज्यूमर है, आपने इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करा, डेट्स ऑल। तो इसी के बारे में बात करी जा रही है। तो इसमें होती है फुल प्रतियोगिता। अभी मैंने कहा जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गए हैं। इस प्रकार से 3 ब्रांड के बारे में, 3 कंपनियों के बारे में मैंने आपको बताया। लगभग सेम प्लान है। 399, 498 होगा, 499 होगा, 555, 550, 556, इस तरीके से इनके डाटा प्लान या पूरा का पूरा प्लान होता है। 1-2 रुपये का कंपटीशन चलता रहता है। यहाँ सरकार बीच में नहीं आती। इस प्रोडक्ट को पूरा का पूरा प्रतियोगिता पर आधारित किया जाता है। ये कंपनी वाले अपने अनुसार इन्हें बेचते हैं। और भी एग्जांपल ले लेते हैं। आप अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है। आप सर्च कीजिएगा इस मार्कर के बारे में। ये जो मैंने माइक लगा रखा, उस माइक को सर्च कीजिएगा दोनों पर। कहीं 800 का होगा तो कहीं 810 का होगा, कहीं 900 का होगा तो कहीं 920 या 880 का होगा। 10-20 रुपये का फ़र्क होगा। तो इसी चीज़ को बोला गया कि पूर्ण रूप से ये प्रतियोगिता पर आधारित है। हस्तक्षेप की नीति, सरकार टैक्सेशन रिलेटेड टैक्स वगैरह लगाती है, मतलब उससे संबंधित नियम बनाती है। बाकी सरकार के द्वारा क्या उत्पादन होगा, क्यों होगा, कितना होगा, किसी प्रकार का मेजरमेंट नहीं होता। मांग और पूर्ति पर पूरा मार्केट डिपेंड करता है। जिस चीज़ की मांग करी जाएगी, भाई ये 2 कलर के मार्कर है, दिख रहा होगा, 1 मिनट चेक कर लूँ। एक हरा है, एक लाल है, नहीं हरा और नीला है। तो मैं ये 2 सेल करता हूँ, मैं एक सेलर हूँ, उत्पादक हूँ, मैं इन 2 चीज़ों को बेचता हूँ। अब मार्केट में मांग हरे की बढ़ गई या मेरे से ज़्यादा मांगा जा रहा है, तो मैं इसका प्रोडक्शन कम कर दूंगा, क्योंकि मार्केट में लोग इसे मांग रहे हैं, इसको नहीं मांग रहे, तो मैं इसको बनाकर अपना पैसा क्यों फंसाऊं।
मैं इसको बनाना बंद कर दूंगा, इसको ज़्यादा बनाऊंगा। अब कुछ समय बाद मेरी डिमांड इसकी बढ़ गई, हरे वाले की कम हो गई, तो मैं इसे कम कर दूंगा, इसको बढ़ा दूंगा। पूरा का पूरा मार्केट मांग और पूर्ति पर आधारित करता है। यानी जितनी मांग हुई, पहले तुमने मेरे से हरा मार्कर मांगा, मैंने दबा के हरा मार्कर प्रोड्यूस करा, अब तक पहुँचाया। फिर आपने नीला मार्कर मांगना शुरू करा, मैंने इसको बनाया, इसको पहुँचाना शुरू करा। पूरा का पूरा मार्केट किस पर डिपेंड करता है? मांग और पूर्ति पर। यानी सरकार इसमें क्या कर सकती है? भाई जनता इस चीज़ को मांग रही है तो पहुंचाना पड़ेगा। ये था बाजार अर्थव्यवस्था का प्रतिरूप। अब इसके लाभ जानते हैं। पहला, उत्तम उत्पादन, बेस्ट क्वालिटी का उत्पादन मिलता है। समझिए कैसे। जियो के आने से पहले अगर आपको पता हो, जो डेटा पैक से कितने महंगे हुआ करते थे, 199 का मेरे हिसाब से 1 GB आया करता था, वो भी 2G में, और 28 दिन की वैलिडिटी हुआ करती थी। अब डाटा कितना सस्ता हो गया, मेरे हिसाब से 7-8 रुपये पर GB पड़ता है, और वैलिडिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है अगर आप बल्क वाला पैक लेते हैं, यानी जो 84 डेज़ का जो पैक आता है उस हिसाब से। तो इसमें उत्तम उत्पादन मिलता है। क्यों? समझिए। एक कंपनी ये है, ये भी मार्कर बनाती है, एक कंपनी ये है, ये भी मार्कर बनाती है। दोनों के रेट है 25-25, पर इसका जो मार्कर है वो इंक छोड़ता है, डस्ट वाली इंक है, डस्ट निकलती है बाद में। इसका इंक अच्छी है, ये सारा मतलब क्वालिटी इसकी अच्छी है। सेम प्राइस है 25-25, लोग इसे लेंगे। क्यों भाई? 25 रुपये में डस्ट छोड़ने वाला मार्कर, अच्छा नहीं चलता वाला मार्कर लेने का क्या फ़ायदा, जब 25 रुपये में ब्रांड अच्छा दे रहा है आपको, तो आप इसको ऑप्ट कर ले। तो इसमें क्या होता है, लाभ क्या होता है? जनता के पास, कंज्यूमर के पास अच्छा उत्पादन जाता है। संतुलित कीमतें होती हैं। पहले की बात करते हैं। जियो नहीं था, एयरटेल कितना महंगा डाटा देता था, वोडाफोन कितना महंगा डाटा देता था, कॉल रेट इनके कितने हाई हुआ करते थे। जियो आया, सबकी ऐसी तैसी कर दी। तो इसमें ना संतुलित कीमतें होती हैं। अब कोई भी सिम वाला तुम्हें 200 रुपये की 1 GB नहीं बेच सकता, मना कर दोगे, सिम तोड़ के फेंक दोगे, पर 200 रुपये की 1 GB नहीं लोगे। और एग्जाम्पल लेते हैं, जितने हैंड वॉश के जो साबुन आते हैं, लाइफ बॉय, डेटॉल, XYZ, किसी भी ब्रांड का नाम उठा लीजिए, 10-10 रुपये में उनकी क्वान्टिटी होती है, जरा से होते हैं। सेम होता है, मतलब 100 ग्राम का, 50 ग्राम का, एटलीस्ट मेरे एकदम नहीं पता कितना, उसको 10 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं बिक सकता, और इतने का ही बिकता है। अगर मान लीजिए आपके घर में लाइफ बॉय साबुन इस्तेमाल किया जाता है, किसी ने लाइफ बॉय का रेट 15 रुपये करा दिया, मतलब कंपनी के द्वारा रेट 5 रुपये बढ़ा दिया गया, आप तुरंत उसे बदल दोगे, तुरंत उठा के दूसरा ले आओगे, डेटॉल ले आओगे, या किसी और ब्रांड, गोदरेज के ब्रांड का ले आओगे, पर आप उसका यूज़ नहीं करोगे। तो उसमें यही फ़ायदा, आपके पास बहुत सारी वैरायटी होती है, और कीमत बैलेंस मिलती है, आपको लगभग एक जैसी कीमत देखने को मिलती है। ग्राहक की पसंद का ध्यान रखा जाता है। मैंने क्या बताया, मेरे 2 मार्कर थे, मेरे ग्राहक ने मेरे से ये मांगा, मैंने इसे बनाना कम कर दिया, लो भाई लो, ग्राहक इसे ले लो। फिर उन्होंने ये मांगा नीले वाला, मैंने नीले वाला देना शुरू कर दिया। तो ग्राहक की पसंद का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, बेसिक सी बात है। तकनीक का विकास होता है। देखिए, इसके अंदर ना बाहर से कंपनियाँ, इस अर्थव्यवस्था के अंदर बाहर से कंपनियाँ आपके देश में फैक्ट्रियाँ लगाने आती हैं, और वहाँ पर अपनी मशीनें लेकर आते हैं, जिससे क्या होता है, आपके देश की प्रोडक्शन वाली जो टेक्नोलॉजी होती है उन सभी का विकास होना शुरू हो जाता है। ये तो थे लाभ, बेनिफिट्स। जुकाम हो रहा है। हानियों की तरफ बढ़ते हैं। भाई देखिए, कोई भी चीज़ें मैंने बताया, पॉजिटिव साइड भी होती है, नेगेटिव साइड भी होती है। तो इस मार्केट के अपने कुछ हानि हैं। पहला, निजी लाभ का उद्देश्य। यहाँ पर कंपनियाँ क्या करती है, अपना लाभ सीधा करती हैं। कई चीज़ें, कई प्रोडक्शन ऐसे हैं जिसके अंदर कंपनी आपको रेट भी अच्छा देती है, संतुलित कीमत देती है, चीज़ों की मात्रा भी अच्छी देती है, पर उसकी जो क्वालिटी है वो गलत होती है। वहाँ पर कंपनी का उद्देश्य होता है निजी लाभ कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सीधा करना। अगला, इसमें रोज़गार नहीं बढ़ता। क्या होता है, कुछ कंपनियां बाहर से आपके देश में आती है और कहती हैं हम ये रोज़गार बढ़ा देंगे, वो रोज़गार बढ़ा देंगे, परंतु वास्तविक तौर पर रोज़गार नहीं बढ़ पाता। ये क्या करते हैं, कम पैसों में हमारे यहाँ से मज़दूरों को भर्ती करते हैं और उनसे कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की कोशिश करते हैं, उतना रोज़गार नहीं बढ़ता। भ्रष्टाचार को बढ़ावा। बाहर से कंपनियां आने के लिए, अभी मैंने बताया निजी लाभ का उद्देश्य होता है, तो मैंने बताया आपको ये अच्छी क्वालिटी का माल नहीं बेचते। तो उससे क्या होता है, क्वालिटी जो आपने देखा होगा, पैक के पीछे न्यूट्रिशन लेवल होता है। अगर हम जो पेप्सोडेंट वगैरह होते हैं, टूथपेस्ट होते हैं, खाने की चीज़ें जो पैक्ड होती हैं, उनके पीछे ना न्यूट्रिशन लेवल होता है, लेबल। तो उसमें छेड़खानी कराने के लिए वो लैब से बनकर आता है, पर उसको ये डालते 10 रुपये की चीज़ें दिखा 50 रुपये की चीज़ देते हैं, तो उसमें ये पैसा फेंकते हैं ताकि बाद में एक बार प्रिंट हो जाए, इनको लाभ ज़्यादा मिल सके। इससे क्या होता है, देश के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ता है, जनता की सेहत से तो खिलवाड़ हो ही रहा है, वो होता है।
श्रमिकों का शोषण, सस्ते रेटों में हमारे यहाँ से श्रमिकों की भर्ती करते हैं अपनी कंपनी के अंदर और उनका शोषण करते हैं। बात करते हैं 8 घंटे का काम होगा पर 10-10, 12-12 घंटे इस प्रकार से काम कराते हैं। क्यों? इनका उद्देश्य केवल अपना लाभ सीधा करना है। जनता, श्रमिक, अन्य किसी से लेना देना नहीं है, ये अपना लाभ सीधा करने से मतलब रखते हैं। जियो है, GUI, इसका मतलब थोड़ी वो एक वरदान है, उसके भी अपने नेगेटिव पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, जो आप जिस डाटा के लिए पे कर रहे हो, आपको कहा गया कि आपको 1.5 GB पर डे दिया जाएगा, पर आपने 500 MB यूज़ करा, 700 MB यूज़ करा, बाकी का डाटा ख़त्म हो जाता है। वो रोल ओवर होकर आपको अगले दिन मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। अब देखिए इसका नया ऐड आ रहा है जियो पोस्ट पेड का, कि अगर आप जियो पोस्ट पेड लगाते हैं तो आपका रोल ओवर होकर 6 महीने का डाटा मिल सकता है, पर प्रीपेड में तो नहीं है। कई लोग, अब मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, तो मैं नहीं मानता आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो SMS का इस्तेमाल करता होगा। कॉल, व्हाट्सएप इतने हैं कि SMS की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये 100 SMS का रेगुलर हम पे चार्ज पे करवाते हैं हमसे, पर वो यूज़ ही नहीं होता, वो ख़त्म हो जाता है आने वाले वक्त में। नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है। एक बार इसे देखिए। देखिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, इन 3 मॉडलों को समझा के, तीनों मॉडलों को एक ही वीडियो में समझा के हम ख़त्म करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो के अलावा आपको कुछ देखने समझने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। पार्ट 2 जल्दी आएगा। पार्ट 2 में इस चैप्टर को उठा के पटक देंगे। बाय, ऑल द बेस्ट।